ओके, तो हम अब अपने सेशन को फॉर्मली शुरू करते हैं और हम अपने पार्टिसिपेंट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ दिन पहले जयपुर में होने वाली टीसा की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का ख्याल क्यों आया। तो मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले गजेंद्र जी से करना चाहूँगा और फिर मेरा ये सेम क्वेश्चन प्रगति जी से भी होगा। इस दौरान इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट के माइंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो वो अपना हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ओवर टू यू गजेंद्र जी। Yeah, thank you, Harun ji. Yeah, firstly, thank you all for joining this session. लाइक मेरा सबसे मेन ये था, लाइक मेरे को टीसा से जुड़े हुए नियरली 2 साल हो गए हैं। और लाइक मैंने बहुत लोगों से सुना था, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस इट्स लाइक लाइफ चेंजिंग फॉर देम, इट्स लाइक ना टर्निंग पॉइंट दे हैव मेंशन्ड इन सो मेनी प्लेसेस। सो ये मेरे ही मन में जिज्ञासा थी, चलो एक बार ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं ज्वाइन करने के बाद मतलब कैसा कैसा वहाँ का रहता है एक्सपीरियंस ये सब। फिर मैं ज्वाइन की, और जब मैं वहाँ गया तब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा लाइक मोर देन 100 स्टैम्बरर्स एक सेमी छत के नीचे। वो लोग लाइक बिफोर लाइक वी कांट इमेजिन, वो हम पहले सोच नहीं सकते थे कि इतने स्टैम्बर जब एक जगह मिलते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, कितनी पॉजिटिविटी होती है। एक पहले बस यही थिंकिंग थी मेरी, मतलब ये जाने से पहले कि मतलब स्टैमरिंग क्या, लाइक इतने लोग मतलब कैसे मिल सकते हैं मतलब स्टैमरिंग के ऊपर। और वहां जाके फिर ये मिला कि मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि हम ये नहीं सोचें कि अगर स्टैमरिंग है तो हमारी लाइफ बस वहीं तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टैमरिंग आगे भी जिंदगी है। और बहुत लोग मतलब जो स्टैमरर हैं वो फ्रॉम नॉन स्टैमरर फार अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, like in terms of their career, or some are founder of the company, some are CEO. So we can relate that. और ऑल्सो सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइक हम अपने स्टैमरिंग के साथ दूसरे लोगों के साथ मतलब इसको कैसे और मतलब इसके बारे में मतलब दूसरों को बताएं कि क्या है, ताकि वो हम इससे रिलेट कर सकें कि होता क्या है और हाउ दे कैन हेल्प अस। because some people don't know, they just know he have some maybe shyness, he is nervous, he is introvert, बट उनको ये पता नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टैमरिंग जितना मतलब हम बाहर दिखता है उससे ज्यादा हमारे अंदर है, लाइक हमारा शेम गिल्ट जो हम कभी भी दिखाते नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है। और जब हम वहाँ लोगों से सुनते हैं उनकी कहानी, उनका स्टैमरिंग एक्सपीरियंस, और जब हम अपना शेयर करते हैं तो ये मतलब शेयर करने के बाद हमको ऐसा फील आता है जैसे लाइक सालों का जो हमारे सर पे बोझ था वो लाइक बोझ हल्का हो गया। हम बिल्कुल लाइक फ्री हो गए उस बोझ से। अपनी मतलब कहानी शेयर शेयर या जो भी पेन है हमारा वो लोगों से शेयर करने के बाद। या ये मेरा शॉर्ट में था। थैंक यू ओवर टू प्रगति। गजेंद्र जी। मैं अब प्रगति जी से भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि उनको टीसा की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जानने का ख्याल क्यों आया कि उनका दिल किया कि वो इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें। प्रगति जी, यू आर नॉट ऑडिबल। यस, प्लीज स्पीक अप।
प्रगति जी, अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो कोशिश करें आप री लॉगिन कर लें, इस मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर लें। अगर हैंड फ्रीज को यूज़ कर लें तो वो भी ठीक है। अगर पहले से यूज़ कर रही हैं तो हैंड फ्रीज के बगैर इस मीटिंग को ज्वाइन करके देखें। नो। या फिर जो अपना वीडियो है वो भी बंद कर सकते हैं वो। यस, प्रगति जी आप अपनी वीडियो टर्न ऑफ करके देखें। हाँ, अभी मेरी वॉइस यस यस आ रही है? यस, इट इज़ ओके नाउ। ओके ओके। हाँ, ओके। सो मैं लगभग तीसरा से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। और तो हर हर साल मुझे था कि मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको मैं अटेंड करूं, लेकिन कुछ न कुछ रीजन से मैं नहीं अटेंड कर पा रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये साल नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो मैंने पहले ही मैंने अपने जो टिकट्स है वो बुक करवा दिए थे। तो मैंने देखा पिछले 2 सालों में जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जाके आते हैं, उ, उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। मतलब मैं भी 3 दिन गई थी, और मेरा भी जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया था। तो वहां पे मुझे अभी भी याद है कि किसी ने कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैमरिंग ठीक करने नहीं आ रहे हैं। हम अपना जो स्टैमरिंग है उसको एक्सप्लोर करने आ रहे हैं। और मैंने और हम ये साल में लगभग 120 से भी ज्यादा PWS थे। तो मुझे उनसे मिलके बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल पाऊंगी। तो ये जो 3 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। मेरा जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया है। और मैं अभी से ही नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का वेट कर रही हूँ कि जब कब वो स्टार्ट हो और कब मैं फिर से ज्वाइन हो पाऊँ। थैंक यू। थैंक यू प्रगति जी। मैं नए ज्वाइन होने वाले पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये सेशन जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर चुके हैं उनके साथ गपशप करने का है। इस दौरान अगर किसी पार्टिसिपेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो अपना हैंड रेज करके हमारे पार्टिसिपेंट से अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। मैं गजेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि वो हमें पहले दिन के बारे में बताएं कि टीसा की नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, और उसमें से आपने क्या क्या लर्निंग्स, क्या क्या नॉलेज, क्या विजडम गेट किया, वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू अरुण। या लाइक पहले दिन सबसे पहले तो मैं गया वहाँ पे होटल में, वो मेरे लिए टोटली न्यू था। इससे पहले मैंने कभी ज्वाइन, तो जो मेरे रूममेट्स थे उनसे मिला, फिर स्लोली एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो हमारा हमारा वहाँ पे एक ओपन माइक सेशन होता है, तो वहाँ पे कोई भी आके उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता है। तो मैंने उसमें ही पार्टिसिपेट किया। फिर हमारे वहाँ डिफरेंट एक्टिविटी भी थी। मान लो जिसको कुछ गाना आता है
वो गाना गाना गा सकता है, किसी को पोएम आती है, तो मैंने पोएम में पार्टिसिपेट किया। और फिर हमारे लाइक डिफरेंट कुछ लाइक टीम टाइप लाइक जो सेपरेट टीम बनाई गई थी कि इस टॉपिक पे हम लोगों को बोलना है, लाइक फॉर रिगार्डिंग जॉब। तो वहाँ पे मतलब मैं बैठ के सुना कि वो लोग जॉब के बारे में क्या बोल रहे थे, कि जब हम लोग फॉर इंटरव्यू जाते हैं तो एज अ स्टैमरर हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कि मतलब हम ये नहीं सोचें कि अगर हमारी स्टैमरिंग है तो हमारा बड़ी कंपनी में नहीं हो सकता है, तो छोटा ही सोचें, और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, स्टैमरिंग को डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सब मैंने वहाँ पे मतलब सुना सुना उन लोगों का स्पीच बहुत ही अच्छा था। और हमारा एक और था लाइक फॉर पेरेंट, जिनके चाइल्ड अगर चाइल्ड को स्टैमरिंग प्रॉब्लम है तो उनके लिए सेपरेट बनाया हुआ था प्रोग्राम, कि उनको और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर चाइल्ड स्टैमर करता है, सो हाउ दे कैन सपोर्ट, like they should not force their child to speak up, they can support, they can be like more patience। अगर उनको फील होता है कि हाँ अगर स्टैमरिंग ज़्यादा हो रही है बच्चे को, सो दे कैन लाइक सी द सिचुएशन एंड देन गो टू थेरेपिस्ट ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन लाइक दैट देयर चॉइस, सो दे कैन डू दैट। फिर हमारे बाकी भी सेशन हुए, कुछ लाइक एक हल्का कुछ पेंटिंग टाइप का हुआ था, उनको कुछ मतलब ड्रॉ करना था, ऐसा भी हुआ था। Yeah, so there are so many sessions. So I participate in 3 and 4, and I feel really great. Like in my life, first time, like I have mic in my hand, and I'm speaking in front of the people, like I'm reciting poem. I'm like telling about my past stories of stammering, like how it has affected me very badly. So I feel very relaxed. So it was like it was experience like that we like can't say in words, and it's like that kind of feeling, so that I want to say। थैंक यू गजेंद्र जी, आपने अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। मैं सेम क्वेश्चन प्रगति जी से भी पूछना चाहूँगा कि उनका पहला दिन का एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और पहले दिन की उनकी की लर्निंग्स क्या थी। प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके। सो तो फर्स्ट डे को ही मैं वहां पे पहुंची। एंड देन फिर हमारा हमारा ब्रेकफास्ट हुआ। एंड देन फिर एंड देन सुबह को 9 बजे से ओपन माइक सेशंस थे, जो जिसमें सबको जिसमें सबको चांस दिया जा रहा था कि वो आए और कुछ अपने बारे में शेयर करे, या जो अपना जो स्टोरी है वो शेयर करे। तो मैंने भी जो अपना स्टोरी है वो शेयर किया था। तो फर्स्ट टाइम मैं गई स्टेज पे, और तब लगभग 70 से भी ज्यादा लोग थे। और जब मैंने फर्स्ट टाइम माइक लिया हाथ में, तो मुझे काफी डर लग रहा था। लेकिन ऐसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे मैं अच्छा बोलने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई यहाँ पे जज करने वाला नहीं है, सब हमारे जैसे ही है। तो वो एक मन से जो डर था वो निकल गया था। और फिर वो सेशन होने के बाद बहुत सारे सेशंस चल 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 रहे थे। तो उसके बाद जो मैंने जो सेशन अटेंड किया, वो था अ, वो था हाउ टू हाउ टू क्रैक इंटरव्यू फॉर जॉब्स। तो वो एक पैनल डिस्कशन था,
जहाँ 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 पे जो हमारे एनालिस्ट थे, वो जो अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, वो हमारे साथ शेयर कर र, रहे थे। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि कि उनको भी जब वो जॉब पे गए थे, तो उनको भी स्टैमरिंग हो रही थी। तो उन्होंने उसको कैसे डील किया था। तो वो मैंने उनसे सीखा। वो मेरा सेकेंड सेशन था। फिर उसके बाद हमने 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 लंच किया था। एंड देन फिर उसके बाद भी ओपन माइक सेशंस हुए, जहाँ पे हम कुछ अगर कुछ किसी को कोई सॉन्ग गाना है तो सॉन्ग गा सकते हैं, या कोई कुछ आपके पास अगर कोई जोक्स है या कोई कुछ भी है, वो आप शेयर कर सकते हैं। तो वो किया। एंड देन फिर शाम को एक और सेशन था। उसका नाम था एटीट्यूड। तो मतलब ये था कि उसमें हमको हमारा जो हम जिसके लिए अभी थैंकफुल है, वो हमें वो हमें बताना था कि हम अभी हम अभी इसके लिए अभी थैंकफुल है। तो वो हमने ब ब बताया। और फिर जो वहाँ के जो होस्ट थे, वो भी सबको च च च च चांस दे रहे थे कि आप आइए, और आप जिस चीज के लिए थैंकफुल है, उस चीज के लिए आप बताइए। तो मुझे भी चांस मिला था। तो मैं भी गई स्टेज में, और मैंने भी अपने जो थॉट्स है, मैंने उसको स स स शेयर किया। और तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मेरा जो की लर्निंग था कि कि जब आप स्टेज में बोलते हो, तब आपको ये नहीं सोचना है कि जो सामने वाला जो पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचता है। आपको बिना डरे आपको बोलना है। और अब जितना आप बोलेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने ये बात नोटिस की, जब मैं फर्स्ट डे पे बोल रही थी, और जब मैं थर्ड डे पे बोल रही थी, उसमें काफी डिफरेंस था। तो ये मेरा की लर्निंग था फर्स्ट डे का। थैंक यू। थैंक यू प्रगति जी। मैं नए आने वाले पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहूँगा कि हम ये सेशन, जो लोग टीसा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हम उनके ख्यालात उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी भी पार्टिसिपेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन भी है या आ रहा है, तो वो हमारे इन पार्टिसिपेंट से पूछ सकता है। मैं अब गजेंद्र जी से ये पूछना चाहूँगा कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। वो चाहता है कि वो किसी से बात करे, किसी से कुछ गपशप करे, लेकिन हम स्टैमरर लोग बड़े शाय होते हैं और किसी से बात नहीं
करना पसंद करते। तो वो हमें कुछ पहले दिन के बारे में बताए कि पहले दिन उनके कौन कौन से दोस्त थे और उन्हें किसके साथ बात करने में, किसके साथ टाइम गुजारने में बहुत अच्छा लगा। और अगर कोई उनकी कोई ऐसी बात जो उन्हें अभी भी याद हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। गजेंद्र जी। या थैंक यू। एक पहले दिन मैंने ट्राई किया कि मतलब जितना मैक्सिमम हो सके मैं मैक्सिमम लोगों से बात करूं। सो लाइक इन पीपल, मैंने एक धीरज है, जानते होंगे धीरज बिश्नोई करके, मैंने उससे बात किया। फिर जब मैं एक सेशन में गया लाइक फॉर जॉब इंटरव्यूज, तो वहाँ एक बहुत सीनियर मेंबर थे, उनका नाम था ए राजा। सो मैं भी वो कंपनी चलाते हैं। सो जब सेशन हो गया तब उसके बाद में उनसे बात करने की कोशिश की, उनके आइडियाज़ जाने, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कि एज अ स्टैमर होते हुए उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की, तो क्या क्या दिक्कतें आई, और हमको मतलब लाइफ में क्या करना चाहिए टू बी अ लाइक एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ सीईओ, अगर हमको अपनी कंपनी बनानी है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी सीख दी कि मतलब तुम ये मत सोचो कि हमको जिंदगी में बहुत लिमिटेड रहना है, कि हमको स्टैमिनर है। जैसे एक होता है ना एक कुएं का मेंढक, तो लाइक शुड नॉट बी लाइक दैट, वो कुएं का मेंढक नहीं बनना है, हमको सोशल होके बाहर की जिंदगी में देखनी है कि लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। और फिर एक मानसी मैम है, मैंने उनसे बात किया, और मतलब बहुत लोग मिले मेरे को। और मेरे रूममेट थे नितिन सिंगला करके, वो डॉक्टर है, वो उनसे ही बात की मैंने। तो वो भी अपनी खुद की अपनी अपना खोली है डॉक्टर का, तो वो अपना भी खुद का चलाते हैं। उन्होंने भी शेयर किया कि पहले वो एक दूसरी जगह पे काम करते थे, फिर उनके माइंड में आया क्यों नहीं मैं अपना खुद का खोलूं। फिर उन्होंने पूरा अपना टाइम पूरा मतलब जो भी लगता है टाइम हर चीज़ उन्होंने लगाया अपना खुद का, मतलब अभी भी बहुत उनका अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड ये भी है कि हमको अपने माइंड को ब्रॉड करना है। ये सबसे बड़ी थिंकिंग थी मेरी, कि अपने माइंड को बहुत सीमित कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी बस यही है स्टैमरिंग, 24 घंटा स्टैमरिंग, ऐसा नहीं है। लाइफ में इसके साथ भी आप ये भी करो और बाकी चीज़ें भी करो। आपका कैरियर हो गया, अगर आप मैरिड हो तो अपने फैमिली का टेक केयर करो। तो सब चीज़ पैरेलली लेके चलो बैलेंस करने के लिए। म्यूट पे हमारा अरुण जी, म्यूट। मैं सेम क्वेश्चन प्रगति जी से भी पूछना चाहूँगा कि पहले दिन वो कौन कौन से लोग थे जिनके साथ वो मिली, उनसे गपशप की और उनकी बातें सुन के उनके साथ टाइम गुजार के उन्हें अच्छा लगा। तो अपनी कुछ यादें, पहले दिन की वो यादें हमारे साथ शेयर करें। ओके। तो फर्स्ट डे को मैं सबसे पहले मिली मेरे जो दो रूममेट्स थे, उनसे मैं मिली। तो एक थी नीतू और दूसरे थे मानसी मैम। तो मैं उनसे सबसे पहले मिली, और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने शेयर किए। और फिर मैं मिली रोहिल जी से, विकास सर से, और बाद में हरीश सर का एक सेशन हो रहा था। तो मैंने उनको वहां पे वो क्वेश्चंस मैंने पूछे रिगार्डिंग रिगार्डिंग दी रिगार्डिंग दी ट ट ट ट ट टेक्निक्स। तो मुझे उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे
टेक्निक्स को यूज करने हैं और कब यूज करना है। और मेन चीज मैंने उनसे ये सीखी कि हमें कैसे खुद को एक्सेप्ट करना, कि हमें खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है कि वो मुझसे क्यों इतना अच्छे से बात करता है, क्यों मैं ऐसे बात करती हूँ। हमको ये सबसे पहले छोड़ देना है। वो मैंने सीखा कि जब हम खुद को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम खुद पे काम करना और स्टार्ट कर देते हैं। वो मैंने सीखा। फिर जब मैं लंच करने गई थी, मैं तब भी बहुत लोगों से मिली, और मुझे उन लोगों से भी बहुत अच्छा लगा मिलके। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि वो अपने फील्ड में बहुत बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और वो अपना जो ग्रामरिंग है उसको बीच में नहीं आने दे रहे हैं। तो मैंने वो सीखा। और भी मैं बहुत लोगों से मिली, और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इ- इतने काम रहते हो, बिकॉज जो एमरस होते हैं वो हमेशा स्पीड में बोलते हैं, और जो अपना काम करते हैं वो हमेशा स्पीड में करते हैं। तो वहां पे मैं कुछ लोगों से मिली जो बहुत ही एकदम शांत थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने शांत कैसे रह पाते हो। तो मुझे उन्होंने बताया कि वो मेडिटेशन करते हैं, फिर डीप ब्रीथिंग करते हैं, जिससे जो उनका जो माइंड है वो काम रहता है। तो वो सब मैंने सीखा। फिर भी मैं बहुत सारे लोगों से मिली। तो ये था मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। थैंक यू प्रगति जी। मैं अब गजेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि हमें कुछ वो दूसरे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि वो कौन सी एक्टिविटी थी जिन्हें करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। या श्योर। लाइक दूसरे दिन भी हमारे सेशन थे, लाइक किसी टॉपिक पे बोलना, या हमारी सेपरेट पैनल थी, पैनल वाले भी टॉपिक थे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने टॉपिक बोलने वाले किया था, लाइक कोई पोएम बोल सकता है, तो मैंने पोएम बोली थी, जो मेरी फेवरेट पोएम थी एक, मैंने हिंदी में बोली थी। मैंने मेनली उसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो पैनल आवाज मैंने उसमें बैठ के सुना था। वो लोग लाइक क्या, लाइक जो लोग मतलब कंपनी के फाउंडर लोग थे, उन्होंने अपनी मतलब स्टोरी शेयर की, वो शेयर कर रहे थे, लाइक उसमें क्या क्या करना चाहिए आपको जब आप चाहते हैं कि आपको अपनी कंपनी खड़ी करनी है। तो मैंने वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट मैंने सुना था, और मेनली मैंने जो मैंने परफॉर्म किया था, लाइक ये मैंने किया था सेशन में, लाइक टॉपिक पे बोलना, वो मैंने पोएम वहाँ किया था। और लाइक इन द मीन टाइम में बाकी लोगों से मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहा, और उनसे भी जानता रहा कि उनकी जर्नी कैसे चल रही है एज ए स्टैम्बर, और वो अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या कर रहे हैं टू मैनेज देयर स्टैमरिंग और देयर पर्सनल लाइफ। And then most of the people have also shared me like one thing, that mindfulness, that have really helped them. Mindfulness, and like Pragati shared, like deep breathing, these things that have helped them a lot. So I will just like share that if some people try to do that, that would definitely help, and they can consider it if they want. It is a very helpful tool. Yeah, thank you. थैंक यू गजेंद्र जी।
मैं सेम क्वेश्चन प्रगति जी से भी पूछना चाहूँगा कि सेकंड डे उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही थी और किस एक्टिविटीज़ को करते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगा। ओके, तो डे 2 में सबसे पहले जो हमारा सेशन था वो था कि हमें बहुत सारे प प प फीचर्स दिए गए थे, जिसको हमें हमारा जो इमेजिनेशन है उससे हमें एक ड्राइंग करना है, जहाँ पे जो हमारा जो एमरिंग का जो ज ज ज ज जर्नी है उसको हमें बताना है। तो वहां पे तो वो वाला जो था सेशन वो काफी मुझे हेल्प किया, और जो मेरे जो माइंड में जो थॉट्स थे मैंने उसको रखा। तो वो जो था सेशन वो अंडर किया था विद्या जी ने। वो बहुत ही अच्छा सेशन था। तो वो हुआ। फिर उसके बाद एक जो मेरा सबसे सबसे वे फ फ फ फेवरेट सेशन था वो था स्ट्रेंजर टॉक। तो हम सबको एक ग्रुप में ड ड ड डिवाइड कर दिया गया था, लाइक 4 to 5 persons इन वन ग्रुप। तो हम सभी लोग जयपुर के सभी एक सभी एक न्यू न्यू जगह पे गए थे। तो हम गए थे वर्ल्ड ट्रेड पार्क। वो एक बहुत ही बड़ा मॉल है। तो वहां हम 5 to 6 people हम गए थे। तो हाँ, तो हमको वहां पे कहा गया था कि आपको एंजल से बात करनी है, और जो आपको जो क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं कि आपका नाम क्या है, और आप क्या करते हैं, और क्या आपको ईसा के बारे में पता है क्या। तो तो जब मैं फर्स्ट फर्स्ट पर्सन से बात करने गई तो मुझे काफी डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात किया। सबसे पहले मैंने अपना नाम मैंने उनको बताया, और फिर मैंने कहा कि मैं ईसा से हूँ, और क्या आप किसी को जानते हैं जिनको एमरिंग है। तो टू माय सरप्राइज उन्होंने हाँ बोला। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन है। तो फिर उन्होंने बोला कि उनका एक भाई है जिसको है ये स्टैमरिंग। तो मैंने उनको सब समझाया कि हम क्या करते हैं। हमारा एक ऑनलाइन ग्रुप है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर उनसे मैंने 10 to 15 मिनट्स मैंने उनसे बात किया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उनसे 10 to 15 मिनट्स मैं उनसे बात कर पाऊंगी। तो जब मैंने उनसे बात किया इतना, तो मे, मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि मैं अभी बात कर सकती हूँ। फिर मैंने और 10 to 15 लोगों से बात किया, और कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो वो जो था सेशन स्ट्रेंजर टॉक, वो मेरे लिए सबसे एक
गेम चेंजिंग सेशन था, जहाँ पे मैंने लोगों से मैंने बात किया, और मैंने उनको टीसा के बारे में बताया। सो या, थैंक यू। थैंक यू प्रगति जी, आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया। मैं अब गजेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि इंसान सारी ज़िंदगी ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें लर्न करता है, कुछ रीलर्न करता है, और कुछ अनलर्न करके फिर लर्न करता है। तो इन तीनों दिनों में आपने ऐसी क्या हैबिट्स डेवलप की जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं, और वो उन हैबिट्स को करने में, उनके साथ एंगेज रह के आप अभी भी अच्छा फील करते हैं? जी बिल्कुल। लाइक मैंने सबसे बड़ी ये चीज सीखी, लाइक जो हमारा शर्म है, शर्म को हटाना। लाइक सोशल, तो जब हम बाहर जाएं तब हम मतलब पीछे नहीं हटे किसी से बात करने से, या कोई जिसको हम पहचानते नहीं है कि हमको कैसे करें इंटरेक्ट, अगर हमको स्टैमिक होगा भी तो क्या होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। सो बीइंग सोशल, या आप थोड़ा सोशल होइए। और एक दूसरी चीज मैंने सीखी, लाइक लाइक हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं, हम मतलब वीडियोस देखते रहते हैं। मेन चीज एक्शन, हम एक्शन लेना बहुत जरूरी है कि हम एक्शन क्या लेते हैं। आप एक्शन लीजिए। और तीसरे दिन में एक हरी सर ने स्पीच बोली थी कि आप यहाँ से मतलब यहाँ बहुत बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो अगर आप यहाँ से केवल 2 या 3 चीजें लेके जाओ, और वो लोग विथ स्मॉल स्टेप्स, आप स्मॉल स्टेप्स लो, आप स्मॉल एक्शन करो, तो आपको इन लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो ये मेरी लर्निंग थी कि टेक अ स्मॉल स्टेप्स एंड ऑलवेज अनलर्न जो हमारा शेम है, कि हम कभी सोशल नहीं होना चाहते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए पर घर में बैठे बैठे। ये मेरी लर्निंग थी, सबसे बड़ी सीख थी वहां से। थैंक यू। थैंक यू गजेंद्र जी। मैं प्रगति जी से सेम क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 3 दिनों में उन्होंने क्या हैबिट्स डेवलप की, और आज भी अगर वो उन हैबिट्स पर काम करती हैं, उनमें एंगेज रहती हैं, तो उनको कैसा लगता है? हाँ, तो जो सबसे जो मैंने हैबिट्स जो मैंने सीखी है, तो जब मैं एनसी में मैं जब गई थी, तो उसके सबसे सबसे जो ल ल ल ल लास्ट डे पे हमें एक हमारा एक सेशन था ऑन गोल सेटिंग। तो हमको 3 से 5 गोल्स हमको लिखने थे कि आप जब आप वहां से वापस जाएंगे, तो आप कौन से 3 से 5 गोल्स है जिसको आप यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो मैंने 3 गोल्स मैंने लिखे थे। तो सबसे पहला गोल था टू डू मेडिटेशन। तो ये मैं काफी टाइम से करना चाहती थी। तो मैंने वो वहां से मैंने सीखा कि वहाँ वहां पे भी लोग रोज मेडिटेशन करते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आई, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया फॉर 5 मिनट्स डेली। या तो सुबह को उठ के, या तो जब आप रात को सोने जा रहे हो तब। तो मैं रोज जब सुबह उठ उठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ फॉर 5 मिनट्स।
वो मेरा गोल था, सबसे पहला वाला। एंड दूसरा जो मेरा गोल था कि मुझे जो टीसा के जो टेक्निक्स है वो मुझे यूज करने हैं। वैसे मैं पहले भी यूज करती थी, लेकिन उसको और यूज करना है। तो जो हमारे है टेक्निक्स, उसको मुझे और यूज करना है। और मैं अभी प्रोलोंगेशन, ब ब ब बाउंसिंग और पॉजिंग टेक्निक्स का अच्छे से यूज करती हूँ। और जो मेरा जो थर्ड एंड लास्ट गोल था, वो ये था कि मुझे मेरे सिटी में एक एसएसजी स्टार्ट करना है। बिकॉज मेरे सिटी में आज तक कोई भी एसएसजी मीटिंग नहीं हुआ है। तो मुझे वो स्टार्ट करना था। तो मैं रोज मैंने एक ग ग ग ग्रुप ज्वाइन किया, मेरे ही सीटी का। तो वहां पे मैं मैसेज किया, और वहां पे दो दो लोग ने हाँ बोला, और मैं ये मंडे को अ, हमारा फर्स्ट मीटिंग होने वाला है, और हम लोग मिलने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, अ, जहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज को करेंगे। तो ये मेरे 3 गोल थे। वैसे तो 5 to 6 गोल्स थे, लेकिन मेन मेरा ये 3 गोल था। मैंने इसको जैसे ही मैं आई वापस, मैंने उसको वैसे ही मैंने उसको मेरे लाइफ में अ, ले लिया। सो या, थैंक यू। वेरी वेल प्रगति जी, आपकी हैबिट्स के बारे में, आपकी की लर्निंग्स के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, और हमें भी मोटिवेशन एक मिली कि हम भी कोई ऐसी रेजोल्यूशन, कोई ऐसा हम भी अपना गोल सेट कर सकें कि हम भी किसी और के काम आ सकें। तो मैं गजेंद्र जी से ये पूछना चाहूँगा कि ह्यूमंस जो हैं वो इस नेचर का एक यूनिवर्स का पार्ट है। जिस तरह यूनिवर्स या नेचर जो है वो हमें दे रही है, और हम भी इस नेचर का पार्ट हैं, तो हमें भी चाहिए कि जो चीज़ें हमने लर्न की हैं, या जो कुछ भी हमारे पास है, या जो हम टीसा के प्लेटफॉर्म से सीख कर आए हैं, हम दूसरों तक उनको पहुंचाएं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि जो चीज़ें आपने इन 3 दिनों में सीखी हैं, आप उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? हाँ जी, थैंक यू। और मैं इसमें मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, बिफोर ज्वाइनिंग एनसी मैंने अपने स्टैमरिंग के बारे में इन सोशल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, फेसबुक हो गया, मैंने कभी शेयर नहीं किया था। बट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम एनसी, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई शेयर्ड ऑन लिंक्डइन अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस। सम ऑफ माई फ्रेंड आस्क, आप कहाँ गए थे, आप 3 दिन छुट्टी पे थे। तो मैंने उनको शेयर किया कि मैं टीसा की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ गया था। ये उन लोगों के लिए है जो स्टैमर करते हैं, वी विल हेल्प देम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैंने उनके साथ शेयर की। फिर मेरे एक कंपनी के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि तुम 3 दिन कंपनी नहीं आए, वेयर यू वेंट। तो मैंने उनको भी शेयर किया कि मैं जयपुर गया था, जब टीसा है, टीसा के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि तुमको स्टैमरिंग है क्या? मैंने बोला हाँ, मेरे को भी है और इसमें काम कर रहा हूँ। तो मेरे को भी बहुत रिलीफ लगा शेयर करके। इससे पहले मैंने हमेशा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, कभी भी शेयर नहीं की थी अपनी स्टैमरिंग के बारे में। और मैंने ये भी शेयर किया जिन लोगों को स्टैमरिंग है, हाउ दे कैन रीच टीसा, और टीसा को कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं अभी भी टीसा के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाएं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, लिंक्डइन।
अगर कंपनी में कोई हमारा कुलीग है तो कुलीग से भी बात कर सकते हैं. सो लाइक मेन मोटिव इज हाउ वी कैन हेल्प अदर. अपनी हेल्प तो हर कोई कर लेता है, और जब हम दूसरे की हेल्प करें तो मेन मेन मजा उसमें है कि हम किसी के काम है जिंदगी में. तो मेन ये है कि दूसरे लोग मतलब अबू सेकंड किस्सा के जो हमको हेल्प मिली है वो भी इसका बेनिफिट ले सके. तो मेरा अभी यही मोटिव है कि मैं इसको मैक्सिमम कितना मतलब लोगों तक पहुंचा सकूं किस्सा को, so they can reach us. How they can reach us, I have also mentioned clearly. They can reach with this website, and they can log in and they can send a video. So I have clearly mentioned on LinkedIn. So yeah, so that are the ways, and it is very important कि हम दूसरों की मदद करें. जी. थैंक यू गजेंद्र जी। मैं सेम क्वेश्चन प्रगति जी से करना चाहूँगा कि उनके माइंड में कुछ है कि जो चीज़ें वो टीसा नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीख कर आई हैं वो अपने आसपास लोगों से या दूसरे लोगों से वो किस तरह उसको शेयर करना चाहेंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो उनके माइंड में ऐसा कुछ है तो वो हमारे साथ शेयर करें। यस यस। तो मैं जब एनसी से जब मैं वापस आई, तो मैंने सबने कहा कि आप सारे तो, सोशल मीडिया प्ले प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करो। तो मैं उसको पहले शेयर करने से पहले मैं काफी ड ड ड ड डर रही थी कि मैं कैसे शेयर करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि बाकी सभी लोगों ने भी उसको शेयर किया है, तो फिर मैं मैंने भी उसको शेयर किया मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे। तो वहां पे मैंने शेयर किया कि मैंने क्या क्या मैंने सीखा। और मैं और मैंने और मैंने वो भी मैंने शेयर किया कि टैमरिंग क्या होता है। तो फिर जब मैंने वो पोस्ट किया, उसके कुछ टाइम बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये क्या है। तो फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया कि ये क्या होता है। और मुझे वहां पे 3 से 4 लोग मिले जिनको टैमरिंग था। उन्होंने बोला कि आपने ये ये जो पोस्ट करके आपने बहुत अच्छा काम किया, कि हम भी इसको ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि उन उन लोगों को टीसा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसको शेयर किया, तब इनको पता लगा कि ये क्या है। तो फिर मैंने उनसे कॉल पे बात किया, और मैंने उनको अच्छे से मैंने सा- समझाया कि क्या होता है टीसा, उसमें क्या हम लोग क्या करते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ये सुन के वो लोगों ने भी, जो हमारा जो ग्रुप है, उनको उसने ज्वाइन किया है। और मैंने अभी 2 लोगों से बात किया है इसके बारे में। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं और लोगों से बात करूं इसके बारे में। दो नहीं दो नहीं 200 लोगों से बात करना चाहती हूँ। और मैं उनको मैंने जो सीखा है, मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। कि जो माइंड में है कि अगर मुझे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, या
मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, ये जो थॉट है वो मुझे लोगों के माइंड से रिमूव करना है। अगर वो जो थॉट है वो रिमूव हो गया तो जो 50% जो काम है वो हो गया। बिकॉज वो हमारे माइंड में होता है, और जब वो हमारे माइंड से निकल जाता है तब हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और हमें ये लगता है कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुझे जो लोगों का जो म म म माइंडसेट है उसको मुझे चेंज करना है। और मैं अगर ये माइंडसेट चेंज कर। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल। मे बी हाँ। कोई नेटवर्क का मसला था कि आपके पिछले 10 सेकंड हम नहीं सुन पाए। ओके, नो इशू। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में 1 घंटे के टाइम का कहा गया था, तो हम, अगर आप चाहें तो हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड कर देते हैं, या फिर आपसे मज़ीद कुछ 5 से 10 मिनट बात अगर हो सकती है तो आप बता दें। हाँ, लाइक पीपल आर देयर, लाइक यहाँ पे यथार्थ, आकाश, if you people have any question and if you want to share your thing also, that may be welcome for us. यथार्थ जी तो मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो अगर वो भी अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहें तो वो प्लीज़ कर सकते हैं। Yeah, I was also there, and I can say without hesitation that they were the like best 3 days of this whole year, according to me. The friends I made, the unique stories that I heard from people, the motivational stories that I heard from people, they were beyond any trip with non-PWS friends or like with other people. So definitely the best 3 days of my of the year. That's it. थैंक यू यथार्थ जी। मैं आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि इन 3 दिनों के बाद आपके दोस्तों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, ऑफिस के कुलीग्स ने आप में कोई अगर चेंजेस देखी हो और आपसे शेयर भी की हो तो वो भी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। हाँ बिल्कुल, लाइक बिफोर एंड जैसे मैंने शेयर किया पहले, मैंने स्टैम्पलिंग के बारे में बहुत कम शेयर किया था, वो भी पोस्ट हो गया ये सब। मेरे दोस्त लोगों ने बोला यार तुम स्टैम्पलिंग के बारे में बहुत शेयर कर रहे हो आजकल। मैंने बोला हाँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ लोगों से मिला, और मेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि जो वहाँ होता है मैं बाकी लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि टीसा क्या है या स्टैम्पलिंग क्या है। तो यही रीज़न है मैं जो इसके स्टैम्पलिंग के बारे में मैक्सिमम पोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस हो गया या लिंक्डइन हो गया। हाँ, तो फिर लोगों ने भी मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाया टीसा के बारे में, कि टीसा क्या है, हमको मतलब ब्रीफ में मैंने शेयर किया। हाँ, तो मेरा ये था हमको मतलब जितना मैक्सिमम हो सके टीसा के बारे में लोगों को बताना। अवेयरनेस बहुत जरूरी है यार आज का। तो ये मेरा थैंक पॉइंट ऑफ व्यू था। थैंक यू गजेंद्र जी। मैं सेम क्वेश्चन प्रगति जी से भी करना चाहूँगा कि इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 दिनों के बाद आपके किसी करीबी ने, आपके दोस्त, फैमिली वालों ने आपसे कोई फीडबैक शेयर किया हो कि हमने आप में ये चेंज देखा, तो वो आप अगर कोई कमेंट्स हैं उनके तो वो हमारे साथ शेयर करें। हाँ, तो
जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे मेरे फ्रेंड्स में और मेरे जो ऑफिस में जो मेरे है कॉलीग्स ने मुझे बोला कि तू आजकल बड़ी खुश लग रही है, क्यों ऐसा? मुझे उन्होंने मुझे ऐसा बोला। मैंने बोला कि मैंने मैंने इन 3 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने मतलब एक जो बोलते हैं ना कि मेरे जो भी मेरे माइंड में था, मैंने वो सब कुछ मैंने वहां पे वो बोल दिया था जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी। तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। एंड सबसे बड़ा जो चेंज था कि मेरे जो अ, घर वाले हैं, मुझे उन्होंने बोला कि तेरा जो स्टैंड वो काफी कम हो गया है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बिकॉज मुझे हमेशा यही वो बोलते थे कि तू क्यों इतना स्टैमर कर रही है, क्यों इतना फास्ट बोल रही है, थोड़ा स्लो बोल। तो मैंने जब से मैं आई हूँ तब से मैं स्लो बोल रही हूँ, सारे टेक्निक्स का यूज कर रही हूँ। हाँ हाँ, अभी कभी यूज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं उतना यूज कर पा रही हूँ, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिल रही है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने मुझे ये बोला कि तू अभी पहले से भी काफी अच्छा बोल रही है। तो ये सुन के मुझे और कॉन्फिडेंस मिला। तो मैं यही कंटिन्यू करना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू प्रगति जी। थैंक यू गजेंद्र जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से इस सेशन के लिए टाइम निकाला और हम सब लोगों के साथ अपनी फाइंडिंग्स, अपनी शेयरिंग हमारे साथ शेयर की, जो आप लोगों ने वहाँ सीखा और जो चीज़ आप वहाँ से टेक अवे, जो भी आप वहाँ से लेकर आए। तो मैं चाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन टेक्निक्स पर, इन थॉट्स पर, उन ख़यालात पर आप अमल करते रहेंगे। और हम इसी तरह इस टैमरिंग को, जो हमारे अंदर एक डर बैठ गया है या जो हमने एक बैड हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ली है, उसको हम डिफीट करेंगे और हम सब मिलकर करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक और एक 11 होते हैं। तो अगर हम अकेले कोशिश करेंगे तो शायद कभी कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर हम मिल के कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर दोबारा किसी सेशन में मिलेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। अगर आप दोनों ने कुछ मज़ीद कुछ अम्मा, इस सेशन के अम्मा, बारे में कहना है तो प्लीज़ आप अम्मा बात ಇಲ್ಲಿ कर सकते हैं। कॉल है इधर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आपका भी, आपके प्रीसियस टाइम के लिए। और आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे। अगर जो बाकी लोग नहीं जा पाए उनको भी एक एक्सपीरियंस मिले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मतलब क्या वहाँ से सीखा जा सकता है, तो वहाँ से आदमी कैसे का आदमी का माइंडसेट चेंज होता है। तो थैंक यू सो मच। मैं ब्रीफली बोलना चाहता था। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू प्रगति जी। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं इस सेशन के बारे में या अपने फाइनल वर्ड्स
अपने फाइनल थॉट्स। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, हम इस सेशन को एंड करते हैं। शायद प्रगति जी कहीं बिजी हो गई हैं। गजेंद्र जी, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भाई, हम थैंक यू। दोबारा से किसी सेशन में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। या गुड नाइट, थैंक यू।